शिव गुफा के अंदर जा रहे हैं। और ये कहानी तो इस समय हम शिव गुफा में हैं। संथी धाम से बचाना। जयकारा संथी धाम दा बोल सच्चे दरबार। ओ शिव चोलियां परने आला मेरा शंकर कोला पाला सुनी यांगी मौज करांदा होया पे लाई ले नाम शाला। ओ शिव दिल दरिया है तेरा पादुके बल तेरा बोले बाबा मेरे कल्याण बोले बाबा मेरे कल्याण वो जटादा की शिव शंकर खाली कोई नहीं हो चंदा बोले बाबा खाली कोई नहीं हो चंदा तेरा तेरी सेवा कर मेरे सुते पाग जगाया मेरी बेड़ी सुनने आया। ओ मिकी जब तब कुछ नहीं आंदा प्रभु अपनी करनी आया। बड़े दूर मरेदा मेरा पादुके बल फेरा बोले बाबा मेरे कल्याण बोले बाबा मेरे कल्याण। शिव चोलियां परने आला मेरा शंकर कोला पाला सुनी यांगी मौज करांदा होया पे लाई ले नाम शाला। कांदे लखा सहारे मेरा सहारा तू है शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। बोले शंकर भगवान की जय सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो इस समय रियासी जिले की तहसील भोमांग की देवीगढ़ पंचायत के सुगाल घाटी इलाके में है। शिव गुफा के अंदर जा रहे हैं और ये शिव गुफा जो है इस काफ़ी साल पहले जो है करीब 2 दशक पहले इस शिव गुफा को पहली बार देखा गया और उसके बाद फिर यहाँ लोगों का आना शुरू हुआ। रियासी से जो परिक्रमा माता वैष्णो देवी की यात्रा निकलती है वहाँ उसमें जो यात्री होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और माथा टेकते हैं। तो फिलहाल इस शिव गुफा का क्या महत्व है, कब इसे पहली बार देखा गया, वो पंडित जी से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे इस शिव गुफा के बारे में लोगों को पता चला और कितनी पुरानी ये गुफा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी स्वागत है आपका। थोड़ा सा बताएं इस शिव गुफा के बारे में, अपने बारे में भी बताएं, अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले तो हम अपने आए हुए तमाम भक्तों को भगवान की तरफ से और अपने गांव वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये गुफा कम से कम 24 जून 2003 को सपने में हम ममाल अपने गांव से, हमारा नाले के पार है घर, तो वहाँ से रहते हैं। हम सुगाल घाटी में हैं मगर हमारा जो घर है थोड़ा अलग है, नाले के पार है ना, तो पुल की बंदोबस्त है नहीं। बरसात जब बारिशों का समय आता तो हम माल मवेशियों के साथ जहाँ ही रहते थे। तो जहाँ एक और पत्थर की छोटी सी गुफा, उसमें हम डेरा लाते माल मवेशी हम ऐसे खुले जंगल में छोड़ देते थे। तो 24 जून 2003 को जब हमारे फसल बूटा, जब जमीन खेती बाड़ी की जाती है तो माल मवेशियों को हम लेकर आ जाते हैं। तो हमें पहले भी बहुत बार ख्वाब आते थे मगर हम जहाँ पहुँच नहीं सकते थे। ऐसा घरवाट आता था सपने में। मगर 24 जून 2003 को सुबह 9:30 बजे का वक्त है। हम इस गुफा के सामने जो देवीगढ़ को रास्ता जाता है उस रास्ते में ऐसे हम टांगे पार की तरफ और शेर भगवान की तरफ जहाँ लगाकर बैठने का हमको पता है। फिर हमको ऐसी नींद आ गई और 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे हम इस गुफा में जाग आई थी। तो हम एक भोले वाले से, हमको इस पता नहीं है कि ये गुफा भगवान शिव की है या किसकी है, मगर हम जब हमको थोड़ा होश में आया तो हम जहाँ भगवान को देव के नाम से, हे देव लोग आप कहाँ से पधारे हैं या हमें नहीं पता है, मगर हम एक आसमानी आवाज़ आई जो हमारे टोट के सरपंच पुराने रह गए चुके हैं शंकर जी, उनकी आवाज़ आई कि ये भगवान शिव हैं, देव लोग नहीं है, आपको जहाँ की सेवा जरूर करनी होगी। तो इसलिए आप जहाँ आना जाना जरूर होगा और जहाँ की सेवा आपके लिए और लोगों को, दुनिया वालों को इसकी खबर देनी होगी। हम
तो तब से ही लोग आना शुरू हो गए यहाँ पे। नहीं, मैं हम उस वक़्त हमने आसमानी आवाज़ आई और हमें पता नहीं चला कि कहाँ के कौन है, कहाँ से बोला। 24 जून 2003 की बात है, मगर हम चलते रहे पहले, किसी को नहीं बताया। ये बताना मगर वो हमारी दिलचस्पी नहीं थी। 2006 में हम यहाँ के गाँव के लोगों को भी हमने बताया, मगर उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली हमारी। यहाँ के प्रेसिडेंट थे शोभा राम, अब 4 बेंच हैं, उस वक़्त 1 ही था। उनको भी बताया, उन्होंने कहा ये मेंटली है, पागल हो चुका है, जहाँ हमको नहीं गुफ़ा कभी भी मिली, हम जहाँ रहने वाले हैं इसको ये पागल हो गया है। तो 24 दिसंबर 2009 को जब जंगलात की तरफ से कांटेदार तार क्लोजर का काम शुरू हुआ, तो तब जहाँ के मदन लाल थे सुगाल घाटी के, उन्होंने ये काम लिया था। उनको मैंने कहा, उन्होंने भी क्रोध से मैंने कहा कि ये कैसा बंदा है, ये पागल हो चुका है। मैं उनको यहाँ से पकड़ कर खींच कर जहाँ गुफा तक लाया। उसके साथ 32 आदमी थे। चंद आदमियों ने जहाँ से उन्हें इशारा मारा तो चंद आदमी है। 24 दिसंबर 2009 की बात है, सुबह 10:30 बजे की। तो उस दिन से ये यात्रा आरंभ हुई है। तो सपने में तो 24 जून 2003 में आई थी, मगर उस दिन से और आज दिन तक ये यात्रा बंद नहीं, हमें आते जाते रहते हैं। तो इन की तरफ से भगवान की कृपा से हमको 24 जून 2003 की दिन भी, हम 24 जून जब भी आता है साल का, तो हम पंडित जी को बुलाकर हवन जप, अपने कुल पंडित को बुलाकर हवन जप, जहाँ पे जगराता विक्रय किया जाता है, और दिसंबर को भी हम जगराता बनाएंगे और हवन जप कराएंगे। तो आप लोगों की कृपा अगर भगवान पर है तो जरूर जहाँ पधारना और कोई भी अपनी सेवा योगदान, रात में तालियों के स्वागत से भी भगवान का जो सत्संग है, इस जगह का मुख्य नाम है, भगवान ने बताया है जो। हाँ, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। तो ये जहाँ तो सुगाल घाटी कहते हैं, मगर ये संथी धाम, सतयुग पुराने की बात है, ये संथी धाम। इस भगवान ने बताया कि मेरा नाम संथी धाम है, और लोगों को संथी धाम से बताना। जयकारा संथी धाम दा बोल, सच्चे दरबार की। संथी धाम के पीछे कोई क्या विशेष? संथी धाम सतयुग बेले की बात है, जहाँ माँ पार्वती ने तपस्या की ही, उसकी वजह से भगवान भोलेनाथ को पूरे परिवार, पूरे ब्रह्मांड के साथ आना पड़ा। अब सब देव देवता उन्होंने तपस्या के द्वारा जहाँ तपस्या की थी। ठीक है, चलिए थोड़ा पिंडियों के बारे में बताइए, कौन सी पिंडी? तो जय भोलेनाथ जी हैं, जहाँ पे माता पार्वती है। तो ये शीशनाग है इनका, ये कार्तिक भगवान है, ये ब्रह्मा जी, विष्णु महेश, ये है काली माता, और ये गणेश भगवान है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी विराजमान है, ये गरुड़ भगवान है, ये 5 पांडु है, और ये है महाकाली लक्ष्मी शास्त्री, अंजलि माता जहाँ पे है, ये त्रिकुटा पहाड़ इनका नक्शा दिया हुआ है, और ये है माँ शेर वाली माता हमारी तरफ है, शेर यहाँ जो राम लक्ष्मण सीता हनुमान ये विराजमान है। मतलब इस जगह पे ये अमर कबूतर हैं 2, और ये गणेश की मूर्ति रूप ये इनकी सूंड है गणेश की, और ये कान है। तो जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता भगवान कहते हैं कि 33 हनुमान जी जहाँ विराजमान है। जी चलिए, शुक्रिया। संथी धाम इस शिव गुफा को कहा जाता है परिक्रमा यात्रा, जो कि माता वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा रियासी से निकली है। वो जो यात्री हैं वो इस समय यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे माता टेक रहे हैं। पिछले साल जब यात्रा निकली थी तब भी यहाँ पर यात्री पहुंचे थे। पहला पड़ाव भी यात्रियों का यही शिव गुफा रहती है, और जो पंडित जी है उन्होंने इस पूरी शिव गुफा के बारे में बताया है, कब इसे पहली बार देखा गया और कब से यहाँ लोगों का आना शुरू हुआ, वो भी इन्होंने बताया है।